जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सभी सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। और अब ऐसे में दोस्तों सरकार ने ओपीएस को बहाल करने के ऊपर यह जवाब दिया है संसद में, और पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, इसके ऊपर भी दोस्तों सरकार ने संसद में यानी कि लोकसभा में 10 अगस्त को आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ सवाल पूछे गए ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित, एनपीएस ओपीएस से संबंधित, और ये लोकसभा में ये भी देख रहे हैं। तो ये सारे सवाल पूछे गए दोस्तों, और इन सवालों के जवाब में जो सरकार ने जो जवाब दिए हैं मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप चाहें अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बाकी इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल ही जाता है ना। लेकिन सरल भाषा में जो मैं आपको बताऊं वो ये लेकर के चलता हूं। सवाल नंबर 3636, जी हाँ दोस्तों, ये वाला 3636 10 अगस्त का जो पूछा गया ओपीएस को बहाल करने को लेकर के, सरकार का जवाब क्या था मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। सवाल क्या था, सबसे जो पूछा गया दोस्तों कि सरकार से पूछा गया कि ओपीएस बहाल करने की मांग बढ़ रही है, तो क्या सरकार का इस पर क्या रुख है और एनपीएस में सुधार के लिए क्या किया गया है। अब दो चीजें हैं दोस्तों इसमें, एक तो ओपीएस को बहाल करने के लिए सरकार का रुख क्या है, और दूसरा एनपीएस में कुछ सुधार किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके सवाल के जवाब में जो है यहां पर क्लियर आप देख लीजिए, ओपीएस क्यों बंद हुई, ये सवाल पूछे गए। सरकार ने कहा कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा और अस्थिर वित्तीय बोझ पड़ता है, इसलिए सरकार ओपीएस से दूर रही है। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है सरकारी खजाना जो है, सरकारी खजाने का काफी, उसके ऊपर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है, सरकार का यह कहना है, इसलिए सरकार ओपीएस से दूर हो गई। ठीक है, राज्यों में ओपीएस कौन बहाल कर सकता है, यह भी सवाल था केंद्र सरकार से। तो किसी राज्य में ओपीएस वापस लाने का फैसला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये बात राज्य सरकार के ऊपर दे दी कि भैया वो राज्य सरकार ले सकती है इसके ऊपर फैसले। ठीक है, एनपीएस में सुधार करने के लिए क्या कोई कमेटी बनी थी कि एनपीएस तो मिल ही रहा है, तो ऐसा है कि क्या उसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, एनपीएस में सुधार के सुझाव देने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और आपको पता है दोस्तों उस कमेटी के बाद क्या हुआ, इसमें जवाब दिया गया है। क्योंकि लगातार जो एनपीएस में जो कर्मचारी थे लगातार मांग कर रहे थे, हमें ओपीएस की मांग हो रही थी, ओपीएस की मांग हो रही थी, सरकार देना इसलिए नहीं चाह रही थी कि सरकार का जैसे जवाब है कि सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा है, तो सरकार ने इसका जो है बिचला एक रूप निकाल दिया ओपीएस और एनपीएस का। वो क्या निकाला, उस प्रक्रिया के बाद यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंदर एक विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी ओपीएस और एनपीएस के बीच की, वो कर दी यूपीएस। ठीक है ना, 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया। अच्छा जी, इसमें खास क्या है यूपीएस में, तो सरकार के जवाब के अनुसार यूपीएस में महंगाई से जुड़ा डिफाइंड बेनिफिट और कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की अश्योर्ड पे आउट का प्रावधान है। अब महंगाई से जुड़ा क्या है दोस्तों, क्योंकि जब जो इसमें पेंशन मिलती है, एक तो मिनिमम 10,000 रुपए है ही है इसमें, ठीक है, और दूसरा उसके साथ में महंगाई राहत भी मिलती है, जबकि एनपीएस में नहीं मिलता है। ओपीएस में आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है, बस अंतर यह है कि ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, केवल आपकी पेंशन मिल जाती है 50%, उस पर डीआर भी मिलता है। एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन भी होता है और जो गवर्नमेंट का या फिर आपके डिपार्टमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, 10 से 14% का उनका रहता है, 10% आपका रहता है। ठीक है, लास्ट में जो भी रहता है 60% आपको मिल जाता है, 40% जो है एनवटी में चला जाता है, उसी से आपको मार्केट के ऊपर से मिलता रहता है पेंशन, जितना भी बनता है मार्केट बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें डीआर डूआर महंगाई राहत का कोई वो नहीं है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार का इसमें फिर बाद में कुछ वो है ही नहीं, आपको मिल रहा है तो मिल रहा है। ठीक है, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट कर रहे। लेकिन यूपीएस में क्या है, यूपीएस में आप भी कर रहे हैं 10%, गवर्नमेंट ने इसका जो वो है डिपार्टमेंट का वो बढ़ा दिया है, 14 से बढ़ा करके मेरे ख्याल से 17.5-18 कुछ ऐसा % हो गया है। और बाद में क्या है, मिनिमम इसको जो है आपको 10,000 मिनिमम। और इसमें दोस्तों कई शिकायतें आई हैं कि भाई
जो आए हैं सर्विस करके एनपीएस के, किसी को 2, 2.5, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तक ऐसी कुछ पेंशन मिल रही थी। मतलब ऐसे कई शिकायतें आ रही थी, मैंने भी देखा है कई सोशल मीडिया में, ठीक है, कि बहुत कम पेंशन एनपीएस के तहत मिल रही थी। तो इसलिए यूपीएस में सरकार ने क्या कर दिया कि भाई मिनिमम 10,000 रुपए प्रतिमाह अश्योर्ड पे आउट, ठीक है। लेकिन जो है इसका भी कुछ अलग ही पूरे नियम अलग हैं, चलो जो भी है, ठीक है। लेकिन ओपीएस से बढ़िया तो कोई भी नहीं है, जो भी है, ठीक है। कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए एनपीएस में कितना पैसा है, तो 26 जुलाई 2026 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एनपीएस के तहत 3.65 लाख करोड़ और एयूएम बताया गया है। तो इतना दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का एनपीएस के तहत इतना फंड है, कितना पैसा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इस सवाल में सरकार ने ओपीएस वापस लेने की घोषणा नहीं की है कि हम वापस ले रहे हैं। सरकार ने ओपीएस की जगह एनपीएस में सुधार के रूप में यूपीएस को विकल्प बता दिया है कि भाई यूपीएस विकल्प, और लेकर भी आई थी सरकार। और अगला दोस्तों ये वाला आ जाते हैं 36-37 पर, ठीक है। पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन डॉक्टर इंदिरा होंग सिब्बा जी ने पूछा था वित्त मंत्री जी से। तो क्या पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने वाली, यदि हाँ तो कब, और अगर नहीं तो क्यों। सरकार का स्पष्ट सीधा जवाब है दोस्तों, ओपीएस वापस लाने का कोई प्रस्ताव है, बिल्कुल नहीं है। सरकार ने सीधा ना कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें ओपीएस को वापस लाया जाए। हालांकि कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सरकार ने साफ कहा कि भारत सरकार के पास ओपीएस की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कारण क्या बताया इसका, वही कारण, ओपीएस से सरकारी खजाने पर अस्थिर वित्तीय दायित्व बोझ पड़ता है जी। ओपीएस की वजह से बहुत बोझ पड़ जाता है जी, है ना। और 2004 के बाद ज्यादा ही पड़ गया है, ठीक है। उससे पहले कम था, अब ज्यादा पड़ गया है। अच्छा, कौन कौन से राज्यों ने एनपीएस से ओपीएस में वापसी की सूचना दी है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, अब देखिए कुछ राज्यों ने, आपको पता ही है दोस्तों, ओपीएस लागू किया है एनपीएस की जगह में। कौन कौन से हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने, और इतना फंड उनका जो है दोस्तों एनपीएस में है, इतना फंड आप देख रहे हैं आगे, ठीक है। क्या एनपीएस का जमा पैसा, ये वाला पैसा, ये एनपीएस का जमा पैसा है इनका, राज्यों को वापस किया जाएगा, क्योंकि राज्य तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इनको पेंशन देंगे। तो सरकार ने क्या, क्योंकि जो एनपीएस का पैसा है राज्यों के पास नहीं है, वो किसके पास जा रहा है, कंट्रीब्यूशन होके पीएफआरडीए जो रेगुलेट करती है इसका, ठीक है। पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करती है। तो नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत एनपीएस का अकुमुलेटेड कॉर्पस, सरकार का योगदान, कर्मचारी का योगदान और उसका एक्रूअल वापस करके राज्य सरकार को जमा किया जाए। तो सरकार ने यहां पर मना कर दिया है कि पीएफआरडीए के कानून में, जो रेगुलेट करती है एनपीएस को, उसके कानून नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो ये पैसा है एनपीएस का सरकार, क्योंकि बीच में एनपीएस में चले गए थे ना सरकारी कर्मचारी, तो बाद में कुछ राज्यों में सरकारें बदली, उन्होंने पहले से अपने चुनावी वादे किए थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, उन्होंने दे दी। तो जो जमा था वो कहां जाएगा, वो वाला पैसा, तो उसको सरकार ने सीधा कह दिया है कि पीएफआरडी के नियमों के मुताबिक ऐसा प्रावधान है कि हम इस पैसे को सरकार को वापस करें, ठीक है। ये वाला, चाहे वो सरकार का योगदान हो चाहे कर्मचारी का योगदान हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ प्रावधान इसका जरूर ऐसा होगा कि मिलेगा कैसे, अब हो सकता है उतनी सर्विस के बाद उनको मिल जाए, जो भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसा खा जाएगा, लेकिन जो है अभी जो है, जो ये प्रावधान है ये क्लियर कर दिया है कि राज्यों को नहीं दिया जाएगा वापस पैसा, ठीक है ना। राज्यों को नहीं दिया जाएगा, बाद में जो भी नियम बना रहे होंगे वो तो उस हिसाब से पेमेंट भुगतान हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो वीडियो करेंगे दोस्तों यहीं पर समाप्त। आपकी राय हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।